लास्ट वीडियो के अंदर हमने इतना पढ़ा था, ये कंडक्टर्स के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे पोटेंशियल कैलकुलेशन इन कंसेंट्रिक सर्कल्स। ओके, अब देखो थोड़ी कलाकारी करनी पड़ेगी हमें। ये हमने फिगर बना लिया है। अब देखो ये इसका रेडियस है RA, इसका रेडियस है RA, RB एंड ये RC। ठीक है, इसके ऊपर चार्ज है +Q1 +Q2 +Q3। यहाँ पोटेंशियल है VA, VB एंड VC। ठीक है, इन पर ये पोटेंशियल है। अब इसे मैंने थोड़ा ढंग में पढ़ने के लिए यहाँ पर मैंने इसका एक ऐसे छोटा सा पार्ट करके दिखाया है। यहाँ पर Q1 चार्ज है, ये Q1 चार्ज। अब देखो यहाँ पर ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, -Q1 देन यहाँ क्या होगा Q2 + Q1। यहाँ देखो यहाँ क्या है Q1, इसका अपोजिट यहाँ आ जाएगा +Q2। अब इस पूरे का अपोजिट आ जाएगा -Q1 -Q2। अब इस पूरे का देखो, अब बाहर की तरफ यहाँ क्या था, यहाँ था Q3। मैं तुम्हें दोबारा से रिपीट करके बता दूँ। देखो ये Q1 Q2 Q3 यहाँ है। Q1 का अपोजिट इस साइड होगा -Q1 का उल्टा +Q1, देन इसका उल्टा -Q1 -Q2। नाउ इस पूरे का उल्टा यहाँ आ जाएगा +Q1 +Q2। ठीक है, तो चार्ज जो है, एक तो यहाँ पर एक चीज़ देख लो, चार्ज जो है वो हमारे कंडक्टर की स्किन के अंदर होता है। ठीक है, अब देखो सिग्मा A किसके इक्वल है, Q1/4πRA², सिग्मा B Q2/4πRB²। अब देखो ये VA किसके इक्वल है, VA इज इक्वल टू VA KQ1/RA + KQ2/RB + KQ3/RC। VB इज इक्वल टू KQ1/RB KQ1/RB। रेडियस हमें वो रखना है B के लिए। अब देखो VB हम निकाल रहे हैं ना, VB ये रहा। अब VB के अंदर ये क्या है, KQ1B है, सो KQ1RB। अब इसके लिए KQ2/RB प्लस अब इसके लिए KQ3/RC, उसके लिए तो रेडियस RC। ठीक है, VC देखते हैं, KQ1/RC KQ2/RC + KQ3/RC। ये आ गया। एक क्वेश्चन करते हैं।
यहाँ पर ये चीज़ नहीं है, सिर्फ ये है। ठीक है, यहाँ पर क्या R 2R एंड ये जो थिकनेस है ये काफ़ी ज़्यादा है, ये है कुछ 3R। ठीक है, एंड ये पूरा फिल्ड है। ये फिल्ड है पूरा इस तरह से। ठीक है, अरे यार ऐसे समझिए, QA इसके ऊपर चार्ज है, इसके ऊपर QA इक्वल है -2Q के, QB इक्वल है +Q के। सबसे पहला पोटेंशियल बताओ एट स्फीयर A and shell। Electric field at R is equal to 1.5 R। ओके, तो सबसे पहले QA किसके इक्वल है? QA है -2Q के एंड QB है +Q के। तो पहले मैंने तुम्हें क्या समझाया है? यहाँ -2Q है तो यहाँ क्या आ जाएगा +2Q। यहाँ Q था, Q का उल्टा क्या आ गया -2Q, मीन्स कितना हो गया ये -Q। इसके ऊपर कितना है -Q। अब पोटेंशियल बताना है स्फीयर A पर। स्फीयर A हमारा ये है, तो K QA बाय RA प्लस KQB अपॉन RB। सो KQA कितना है? K -2Q अपॉन RA इज R एंड KQ अपॉन 2R। और देखो इसके B का इनसाइड आउटसाइड दोनों देखना पड़ेगा। इनसाइड में हम 2R लेंगे एंड आउटसाइड में, सॉरी इनसाइड में तो फिर चार्ज भी अलग है। चार्ज कितना है इनसाइड? 2Q, आउटसाइड कितना है -Q। इसे सॉल्व करके ये आंसर आ गया है -4KQ बाय 3R। ठीक है, अब मुझे शेल पर निकालना है। शेल मतलब हमारा VB है, K -2Q अपॉन 3R प्लस K -Q अपॉन 3R प्लस K 2Q अपॉन
2kq अपॉन 1.5 kq बाय आर स्क्वायर है ना, माइनस 8q अपॉन 9r स्क्वायर। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे बतानी है 3.5r k माइनस q 3.5 का होल स्क्वायर 4kq बाय 49r स्क्वायर। ओके, अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड नियर सरफेस ऑफ कंडक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड नियर सरफेस ऑफ कंडक्टर तुम याद कर लो, नियर कंडक्टर क्या होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एन कैप। एन कैप का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर टू सरफेस, ठीक है। एंड ये नियर कंडक्टर में जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर, बिल्कुल आउट कंडक्टर के बाहर ही क्या होगी, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे अर्थिंग ऑफ कंडक्टर। अर्थिंग ऑफ कंडक्टर, द बॉडी विच इज़ कनेक्टेड टू अर्थ विल बी एट अ ज़ीरो पोटेंशियल। जो बॉडी अर्थ से कनेक्टेड है वो ज़ीरो पोटेंशियल पर होगी। तो अब हम कर रहे हैं अर्थिंग ऑफ कंडक्टर। द बॉडी विच इज़ कनेक्टेड टू अर्थ विल बी एट अ ज़ीरो पोटेंशियल। जो बॉडी अर्थ से कनेक्टेड है वो किस पोटेंशियल पर होगी, ज़ीरो पोटेंशियल पर होगी। चार्ज में कम आउट और गो इनटू द अर्थ टू मेक पोटेंशियल इक्वल टू ज़ीरो। या तो चार्ज अंदर आएगा या फिर चार्ज बाहर जाएगा पोटेंशियल को इक्वल टू ज़ीरो करने के लिए। हेंस चार्ज कंजर्वेशन वॉन्ट बी एप्लीकेबल ड्यूरिंग अर्थिंग। अर्थिंग के दौरान तुम्हें याद रखना है, अर्थिंग के दौरान जो चार्ज कंजर्वेशन है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या हो जाता है, इनवैलिड हो जाता है। ये Q1 ये Q2, ठीक है। इस तरह से ये अर्थिंग की हुई है एंड यहाँ पर इसे कनेक्ट किया गया है, ठीक है। तो इसके अंदर आपको क्या निकालना है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन ऑल सरफेसेस, ठीक है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। इस तरह से बनाया हुआ है। यहाँ पर चार्ज Q1 है, यहाँ माइनस Q1 होगा, यहाँ ऑलरेडी Q2 था तो ये प्लस Q1 हम कर देंगे। ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। नेक्स्ट, चार्ज फ्लोन इनटू द ग्राउंड व्हेन स्विच इज क्लोज्ड। कितना चार्ज, फाइंड चार्ज फ्लोन इनटू द ग्राउंड व्हेन स्विच इज क्लोज्ड। जब स्विच को क्लोज कर दिया गया है। तो यहाँ ये A है, यहाँ Q1 चार्ज था। यार एक मिनट रुको, ये था ना। अब यहाँ पर इसे कितना चार्ज फ्लो किया है ग्राउंड में, तो ये यहाँ तो पोटेंशियल ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। Q1 अब B पर अगर हम पोटेंशियल देखें तो B पर तो ज़ीरो है, तो के Q1 अपॉन B माइनस के Q1 अपॉन B प्लस के Q1 अपॉन Q डैश अपॉन B इज इक्वल टू ज़ीरो।
यहाँ मतलब हमने क्या करा है, मैं ना बिल्कुल ही अलग कलर ले लूँ, ग्रीन कलर, एंड उससे देखो इसे हमने मान लिया Q डैश, ठीक है। यहाँ पर Q1 था एंड देन यहाँ पर क्या है, Q माइनस Q1 हो जाएगा एंड बाहर की तरफ Q डैश हो गया, क्योंकि जब हमने इसे क्या कर दिया है, मतलब जब स्विच क्लोज हो गया है तब की हम बात कर रहे हैं। तो बाहर चार्ज Q डैश है, इस Q2 को हमने इग्नोर मार दिया है। तुम्हें सिर्फ क्या चीज़ देखनी है, ये Q1 माइनस Q1 एंड Q डैश। तो ये हमने पोटेंशियल इस तरह से लिख दिया, KQ1 अपॉन बी माइनस KQ1 अपॉन बी। तो Q डैश हमारा कितना आ गया है, Q डैश आ गया है 0। मीन्स जो चार्ज ग्राउंड के अंदर फ्लो हुआ है वो कितना फ्लो हुआ है। अब ये जो हमारा Q डैश था, देखो ये जो Q डैश था ये किसके इक्वल था, Q2 प्लस Q1 के, एंड ये Q डैश किसके इक्वल आया, 0 के। मीन्स कितना चार्ज हमारे ग्राउंड में फ्लो हुआ है, चार्ज फ्लोन इन ग्राउंड इनटू द ग्राउंड कितना है, Q1 प्लस Q2, Q1 प्लस Q2। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं, उससे और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये R है, ये 2R है एंड ये 3R है, ठीक है। इसके ऊपर चार्ज है QA, QB, QC एंड हमने इसे अर्थ करा है। QA इक्वल है -3Q के, QC इक्वल है +2Q के। अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन बी के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बताना है। अब देखो ये तुम्हें पता है, यहाँ पर तो Q डैश हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पर क्या कर दी गई है, अर्थिंग कर दी गई है, ठीक है। ये Q डैश, तो यहाँ -Q डैश, एंड यहाँ पर ऑलरेडी क्या था, यहाँ पर था QC, यहाँ क्या था QC, एंड QC हमारा 2Q के इक्वल है, तो QC प्लस Q डैश हो जाएगा, ठीक है। QC 2Q प्लस Q डैश हो गया, एंड यहाँ पर था QA, यहाँ पर तो मतलब हमारा प्लस Q। अब इसमें अगर हम पोटेंशियल लिखे तो ये क्या होगा, K माइनस Q अपॉन 2R। मतलब यहाँ पर यहाँ तक अगर हम देखें, ये K -2Q अपॉन 2R प्लस KQ बाई 2R प्लस KQ डैश अपॉन 2R प्लस 2KQ अपॉन 3R। हमें सारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन B पर लिखना था, मतलब इसकी वजह से तो हमें लिखना था, यही तो हमारा B है ना, इस B की वजह से हमें लिखना था, ये हमारा B है। अब B के अंदर ही क्या है, A है हमारा, ब्रो ये QA क्वेश्चन में -3Q दिया हुआ है, -3Q, सॉरी -Q। अब QA यहाँ पर देखो, वही तो मुझे समझ नहीं आया, ये 3Q से हमारा आंसर क्यों नहीं आ पा रहा है। यस, ये -Q KQ बाई 2R हो जाएगा। देखो ये यहाँ पर हमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन B पर लिखना है, तो पोटेंशियल यहाँ क्या होगा, पोटेंशियल -KQ अपॉन 2R एंड देन
प्लस के क्यू अपॉन 2r एंड के क्यू डैश अपॉन 2r एंड प्लस 2kq अपॉन 3r। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ पोटेंशियल क्या हो जाएगा अंदर, 0, v क्या हो गया 0। अब हम इस q डैश को निकालते हैं, ये हमारा क्या हो गया है 0, ये चीज़ हमने लिख दी है। पोटेंशियल ये पूरा 0 के इक्वल होगा, ये कैंसिल आउट हो गया। नाउ q डैश इज इक्वल टू -4q/3, इसके इक्वल आ गया। ये हमारा जो q डैश है ये किसके इक्वल होगा, -4q/3। अब हम आगे बढ़ते हैं मेटल प्लेट्स वाला टॉपिक। अब हम पढ़ते हैं मेटल प्लेट्स के बारे में। मेटल प्लेट्स, ये 2 मेटल प्लेट्स हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कोर्स 0 होगी। यहाँ Q1 चार्ज है, यहाँ Q2 चार्ज है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर E1 इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू E1 इस साइड, E2 की वजह से भी इधर, E3 की वजह से भी इधर, E4 की वजह से भी इधर, E1 E2 E3 E4। अब यहाँ E4 की वजह से इधर होगी, बाकी सारे E2 E3 A4 की वजह से इधर है, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ हमने मान लिया Q1, यहाँ Q2 चार्ज, यहाँ क्या होगा Q1 माइनस Q1 एंड यहाँ Q2 माइनस Q2। अब इसका एरिया A है, इसका एरिया A है, ये AA है। अब E1 किसके इक्वल हुआ, E2 प्लस E3 प्लस E4 एंड E4 किसके इक्वल हुआ, E1 प्लस E2 प्लस E3। तो यहाँ मीन्स सिग्मा 1 सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 3 प्लस सिग्मा 4 इज इक्वल टू सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 3। अब इक्वेशन 1 एंड 2 को अगर हम ऐड करते हैं देन व्हाट वी विल गेट, सिग्मा 4 इज इक्वल टू सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 3 प्लस सिग्मा 4 प्लस सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 3। इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर रहे हैं ना, ये कट हो गया। तो सिग्मा 4 किसके इक्वल आया, 2 सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 3 प्लस सिग्मा 4, देन सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 3 किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। देखो सिग्मा 2 एंड सिग्मा 3 हमारा कितना आ गया, 0 के इक्वल। मीन्स सिग्मा 2 एंड सिग्मा 3 इन दोनों के जो चार्जेस हैं उनका सम कितना आना चाहिए, 0। एंड देखो सिग्मा 1 इक्वल है सिग्मा 4 के। अब देखो सिग्मा 1 सिग्मा 4 के इक्वल है, मीन्स Q1 अपॉन Q1 माइनस Q1, ये जो हमने लिखे थे अपॉन एरिया कर दो, Q2 माइनस Q2 अपॉन A। तो ये क्या आ गया, Q1 प्लस Q2 किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया है। Q1 प्लस Q2 इक्वल है Q2 माइनस Q1 के। तो ये हमारा आ गया है, देखो Q2 प्लस Q1 किसके इक्वल आया, Q2 माइनस Q1 के, एंड दैट इज़ एक्चुअली 0। तो ये Q1 माइनस Q2 अपॉन 2 Q1 के इक्वल आया, Q1 इसका अपोजिट होगा। अब देखो पूरी बात सीखो,
Q1 है, देखो ये जो Q1 है ये Q1 माइनस Q2 अपॉन 2 होगा। Q1 माइनस Q2 मतलब इनके डिफरेंस का हाफ होगा। Q1 की क्या होगा, दोनों चार्जेस के डिफरेंस का हाफ होगा। एंड Q2 Q1 का जस्ट अपोजिट साइन का हो जाएगा, ठीक है। अब पोलैरिटी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पोलैरिटी सेम है। द चार्जेस ऑन द इनर सरफेस, जो चार्जेस हमारे इनर सरफेस पर होगी, द चार्जेस ऑन द इनर सरफेस फेसिंग ईच अदर आर इक्वल एंड अपोजिट। ये क्या हो गए, इक्वल एंड अपोजिट हो गए। अभी हमने क्या फाइंड आउट करा, Q1 इज इक्वल टू माइनस Q2, इक्वल मैग्नीट्यूड होगा बट अपोजिट साइन होगा, ठीक है। द चार्ज ऑन द आउटर मोस्ट सर्फेसेस, जो आउटर मोस्ट सर्फेसेस पर चार्ज है वो इक्वल होगा एंड इक्वल टू हाफ ऑफ नेट चार्ज, नेट चार्ज का हाफ हो जाएगा, ठीक है। जो भी हमारा नेट चार्ज होगा उसका जस्ट हाफ हो जाएगा। अब हम एक क्वेश्चन के थ्रू ये समझते हैं। अब देखो ये नेट चार्ज का हाफ हमने कैसे बोला, ये Q1 माइनस Q1 अपॉन Q1 माइनस Q1 है ना। तो ये Q1 माइनस Q1 हमारा क्या था, Q1 आया है हमारा नेट चार्ज का हाफ। नेट चार्ज का हाफ हमने कैसे बोला, Q1 देखो ये हमने फाइंड आउट करा है ना। अब नेट चार्ज का हाफ Q1 2Q1 माइनस Q1 प्लस Q2 कितना आ गया, नेट चार्ज का हाफ। ये चीज़ तुम्हें ध्यान रखनी है। जो देखो ये हमारी मेटल प्लेट्स है, इनके जो ये आउटर सरफेस वाला है ये जो है ये इनके चार्जेस के सम का हाफ होगा, चार्जेस के सम का हाफ होगा। एंड जो ये इनर सरफेस वाला है ये Q1 एंड ये मतलब इक्वल मैग्नीट्यूड होगा, जस्ट साइन अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन करते हैं, देन वी आर एंडिंग दिस वीडियो, ठीक है। 4 प्लेट्स है, ये 4 प्लेट्स है। -3 माइक्रोकुलम, -1 माइक्रोकुलम, 2 माइक्रोकुलम एंड -1 माइक्रोकुलम। ये फर्स्ट फेज, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, ठीक है। अब तुम्हें ये 4 लार्ज कंडक्टिंग शीट्स है एंड चार्ज निकालना है, चार्ज ऑन ऑल 8 सरफेसेस, सारे 8 सरफेसेस पर चार्ज निकालना है, ठीक है। अब देखो तुम्हें सबसे पहले जो भी चार्जेस हैं उनका सम ऑफ चार्जेस का हाफ करना है आउटर निकालने के लिए। यही सीखा था हमने, सम ऑफ चार्जेस का हाफ निकालने के लिए। इन दोनों का सम करो, -4 माइक्रोकुलम एंड इसका हाफ, सॉरी ये -3 है, -3 का हाफ करो, -1.5 माइक्रोकुलम। देन इसका अपोजिट यहाँ आ जाएगा, देन इसका अपोजिट यहाँ आ जाएगा। देन अब इन दोनों का ये +1.5 आ गया। देखो शुरू से समझते हैं। तुम पहले इनर वाला निकालो, इनर वाला आसान है। चार्ज सारे 8 सरफेसेस पर, ओके। तो सबसे पहले हम चारों पर निकालते हैं। पहले इनका हम सम करते हैं, +2, ये +2 माइक्रोकुलम था, यस। एंड ये -1 माइक्रोकुलम, -1 माइक्रोकुलम अपॉन 2। टोटल चार्जेस का सम
हम आउटर के लिए तो यही करते हैं ना, टोटल चार्जेस का सम करो। तो ये कितना हो गया, -5 + 2 मीन्स -3/2 माइक्रोकुलम, देन -1.5 माइक्रोकुलम, कितना आ गया, -1.5। तो हमें ये पता लग गया -1.5 माइक्रोकुलम क्या है, आउटर पे यही है। अब इसका जस्ट अपोजिट, नहीं 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 नहीं, -1.5 इनका जो सम है, अब मैं यहाँ पर क्या रखूँ कि इसका जो सम का हाफ करके वही आ जाएगा। मतलब मुझे 1.5 माइक्रोकुलम भी रखना पड़ेगा, -1.5, देखो -1.5 माइक्रोकुलम प्लस -1.5 माइक्रोकुलम, यही आ रहा है ना, -3 माइक्रोकुलम, -3 माइक्रोकुलम यही आ गया। अब इसका तो अपोजिट ही रखना था, +1.5 माइक्रोकुलम। अब इसका देखो +1.5 माइक्रोकुलम एंड -1 माइक्रोकुलम। अब मुझे यहाँ पर क्या रखना चाहिए कि ये 1 माइक्रोकुलम आ जाए। ऑफ कोर्स हमें 2.5 माइक्रोकुलम रखना पड़ेगा, जो कि इन दोनों का सम करके हमारे पास -1 माइक्रोकुलम आ जाए। अब मैं -2.5 माइक्रोकुलम आ गया। अब -2.5 माइक्रोकुलम है, मैं दूसरी तरफ क्या रखूँ कि 2 माइक्रोकुलम आ जाए। क्या रखूँ मैं दूसरी साइड, 0.5 माइक्रोकुलम, हाँ 0.5 माइक्रोकुलम रखूँ। एक मिनट रुको, यहाँ पर 1.5 माइक्रोकुलम तो माइनस में मुझे यहाँ पर रखना पड़ेगा एंड यहाँ पर प्लस में रखना पड़ेगा, बिकॉज देखो -2.5 एंड +1.5, तभी तो मेरा -1 आएगा। तो यहाँ पर अपोजिट साइन से मैंने ये रख दिया, देन यहाँ ये क्या आ जाएगा, 2.5 माइनस 0.5 करना पड़ेगा एंड देन यहाँ पर 0.5 माइक्रोकुलम। अब यहाँ देखो 0.5 माइक्रोकुलम एंड -1.5 माइक्रोकुलम आ ही रहा है, 1 माइक्रोकुलम। तो जस्ट ये तुमने सारे 8 के 8 सरफेसेस पर चार्ज निकालना सीख लिया है। ओके, सो लेट्स सॉल्व फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्या कर रहे होंगे, हम कैपेसिटेंस करेंगे, उसके अंदर जो भी क्वेश्चन जितने भी पॉसिबल हो पाएंगे, वी विल बी डूइंग ऑल द थिंग्स। कैपेसिटेंस पूरा कंप्लीट कर रहे होंगे एंड डाइलेक्ट्रिक वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। सो लेट्स सॉल्व फॉर टुडे।